अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी एंड गैसों के कवानीन। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि मैंने उसके बारे में ना एक मुख्तसर सा आपको एक आइडिया दिया था कि मिसाल के तौर पे अगर एक कंटेनर में हमारे पास गैस इनक्लोज है ना, मैंने कहा था कि यहाँ पे ना इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। मतलब हम कुछ फर्ज करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई गैस है, तो हमारे पास कहीं पे भी गैस होना, उसके ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक वक्त में मौजूद होते हैं। ये इसके उसके अलावा इसके पास से ठीक है कि अगर किसी जगह पे आपने किसी कंटेनर में किसी बॉक्स में गैस ली है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये हरकत करते रहेंगे, किसी भी सिमत में। इनके दरमियान हम किसी किस्म की फोर्सेस नहीं लेते, आपस की कोई फोर्स नहीं लेनी। और दूसरा, जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे या दीवारों के साथ टकराएंगे, तो किसी किस्म की एनर्जी मतलब इनमें से रिलीज नहीं होती, इनकी एनर्जी कम नहीं होती जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे या फिर दीवारों के साथ टकराएंगे। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बच्चे बेसिकली ऐसी थ्योरी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ गैसों के बारे में बताती है। हम लोग गैसेस को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब ये हम सारे के सारे कवानीन किसके लिए पढ़ रहे हैं? गैसों के लिए पढ़ रहे हैं। कि हमारे पास कोई गैस इनक्लोज है किसी कंटेनर में, इनक्लोज है मतलब किसी कंटेनर में कोई हमने किसी बॉक्स में किसी सिलेंडर में किसी जगह पे हमने गैस ली हुई है, तो उसमें कौन कौन से हमारे पास कवानीन हो सकते हैं? तो कहते हैं मिसाल के तौर पे हमने किसी कंटेनर में किसी बॉक्स में किसी कह लें कि सिलेंडर में गैस ली हुई है, उस गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने ताल्लुक देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक गैस ले ली हुई है किसी भी बंद से डिब्बे में, बंद से कंटेनर में, तो यहाँ पे इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा और कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम भी होगा, तो उसके दरमियान हमने रिलेशनशिप देखते हैं। तो कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की रूह से किसी गैस का प्रेशर इसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स के बर्तन के दीवारों के साथ टकराने की वजह से मौजूद होता है। कहता है मिसाल के तौर पर बच्चे, अगर ये मैंने कोई एक बॉक्स ले लिया हुआ है जिसमें मैंने गैस को इनक्लोज कर दिया हुआ है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, ये जो दीवारें होंगी इस डिब्बे की, इस बॉक्स की, उसके साथ भी तो जाके टकराएंगे ना। और बार बार टकराने की वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे, तो जब इसके साथ जाके टकराते हैं इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो बार बार टकराने की वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है ना हमारे पास बच्चे, प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि किसी भी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया, तो ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है। अब जैसे मैंने ये कहा कि जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी दीवारों के साथ टकराएंगे, अगर मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे ये दीवारों के साथ टकराएंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं ना हमसे, तो यहाँ पे फोर्स लगाने का मतलब है वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो कहते हैं प्रेशर कैसे लगता है? जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बर्तन की दीवारों के साथ जाकर टकराते हैं। और इस प्रेशर कम ज़्यादा क्या होगा? अगर बच्चे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है तो हमारे पास वो क्या होंगे, अगर इसमें मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा भर देती हूँ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे, तो प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो प्रेशर का इन्हिसार क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की तादाद होता है। जितने ज़्यादा दीवारों के साथ जाकर टकराएंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। कहते हैं अगर हम लोग क्या करें किसी भी गैस का, अगर ये मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें मैंने ना एक गैस जो है वो बंद कर दी। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर एक इसका ढक्कन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर ये गैस मैंने बंद कर दी, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने इसके ऊपर ना बाहर से इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू किया, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया। मैंने सपोज करें, मैंने फर्ज किया कि इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया 5 kg। अब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये इसकी पहले की हालत है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चे? ये हरकत कर रहे होंगे। मैंने कहा ये हर वक्त हरकत करते रहते हैं। जब ये हरकत करेंगे, इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, इसके साथ टकराएंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे, तो इस गैस का अपना भी कोई ना कोई प्रेशर होगा। आप क्या करें, बाहर से इसके ऊपर प्रेशर डबल कर दे, बढ़ा दे। पहले 5 kg था, अब मैंने एक और इसके ऊपर वजन रख दिया, प्रेशर डबल कर दिया, पहले की निस्बत क्या कर दिया? दुगना कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होगा? ये नीचे की तरफ ढकना नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम पहले की निस्बत आधा रह जाएगा। अगर प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पहले की निस्बत क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। अब ये देखिए बच्चे, वॉल्यूम आधा रह गया, तो पहले मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला था, अब मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए। मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराएंगे, दीवारों के साथ ज़्यादा टकराएंगे, तो उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि आपके पास एक कंटेनर था, उसके ऊपर आपने एक प्रेशर लगाया हुआ था, प्रेशर उसके ऊपर रखा हुआ था, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। इस गैस का अपना भी कुछ ना कुछ प्रेशर था। आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया गैस के ऊपर, वॉल्यूम जो होगा वो, अगर प्रेशर आप डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा, पहले की निस्बत कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास हो जाएंगे, वो ज़्यादा टकराएंगे, तो इस गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा टकरा रहे हैं।
अब वो कहते हैं हमारे पास पहले इतने वॉल्यूम में आधे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो यहाँ पे थोड़े मॉलिक्यूल्स है। अगर मेरे पास वॉल्यूम कम हो गया तो उसी वॉल्यूम में अब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ नहीं गई, तो इसलिए हम कहते हैं प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि आपने क्या किया, इस सारे में खास टेम्परेचर हमने फिक्स ले लिया हुआ है। आपने क्या किया, गैस की एक मिकदार ली हुई है, उसके ऊपर बैरूनी प्रेशर बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाने का मतलब है पहले यहाँ पे प्रेशर जो बाहर से आप लगा रहे थे वो इतना था, आपने उसको डबल कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, उसका फ़र्क क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो कहते हैं अगर बैरूनी प्रेशर जो आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं वो बढ़ा दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये ज़्यादा नीचे हो गया, वॉल्यूम कम हुआ, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो भी क्या हो गया, वो कम हो गया। कहते हैं मॉलिक्यूल्स की वजह से फासला जो है वो कम हो गया। अगर प्रेशर को आप डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो आधा रह जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स की उस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है ना बिल्लिहाज वॉल्यूम दुगनी हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले इतने वॉल्यूम में सिर्फ थोड़े आधे मॉलिक्यूल्स हैं, अब वॉल्यूम इसी वॉल्यूम में इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, डबल होगी, दुगनी हो गई है, ठीक है। बिल्लिहाज वॉल्यूम का मतलब है अगर उतने ही वॉल्यूम में देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, दुगनी होगी, जिसकी वजह से वो दीवारों के साथ टकराएंगे, ढक्कन के साथ टकराएंगे, तो जिसकी वजह से प्रेशर की भी बढ़ जाएगा, प्रेशर दुगना होगा। मतलब आपके पास अगर वॉल्यूम आधा हो गया तो ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो बार बार आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवारों के साथ भी टकरा रहे हैं, तो इस गैस का प्रेशर भी क्या हो गया, दुगना हो गया। वॉल्यूम आधा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। या फिर इसको ये देखें, आपने प्रेशर दुगना किया था तो वॉल्यूम क्या हो गया था, आधा हो गया था। ये बाहर से आपने प्रेशर किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंदर से गैस की बात करूँ बच्चे, अगर गैस का वॉल्यूम मैं इसका आधा कर दूँ ना, आधा गैस का वॉल्यूम करने का मतलब है उसी जगह पे मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो गई है, दुगनी हो गई है, तो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा दीवारों के साथ टकराएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर पे इसका ज़्यादा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम हमारे पास आधा हो रहा है, पहले की निस्बत आधा कर दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो कहते हैं इससे हमें आइडिया क्या हुआ कि एक साइंसदान था आयरलैंड में, एक मुल्क है उसको उसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। जैसे अमेरिका है, इसी तरह से लंदन है, इसी तरह के एक मुल्क है आयरलैंड। कहते हैं वहाँ पे एक साइंसदान था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। उसने ये आइडिया दिया था कि जो गैस का प्रेशर है वॉल्यूम के दरमियान, कि उसने कहा था अगर प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो उसने ये वाला आइडिया दिया था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर कम करूंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं बच्चे, एक चीज़ को बढ़ा दें तो दूसरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रेशर को अगर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन इस सब में कंडीशन क्या जरूरी थी, टेम्परेचर मुस्तकिल रहना चाहिए, टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो मिकदार का क्या हो जाता है, खास मिकदार का वी क्या है, वॉल्यूम पी प्रेशर है, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के मुखालिफ ताल्लुक है। मुखालिफ ताल्लुक का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मुखालिफ है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, मुस्तकिल रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे अल्फाज में ये भी तारीफ की जा सकती है कि जब किसी गैस के ऊपर वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, कब, जब उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, मुस्तकिल रहना चाहिए। कहते हैं इसकी ना हमारे पास तजर्बाती तस्दीक, उसने क्या किया, एक तजर्बा किया जिसकी मदद से उसने जाहिर किया कि जब वो प्रेशर बढ़ा रहा था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उसने क्या किया बच्चे, उसने ना इस तरह की एक जे की शेप की ना एक ट्यूब ली, शीशे की ट्यूब ली। उसकी एक वाली जो साइड थी ना बच्चे वो उसने बंद थी, और दूसरी साइड जो ना वो ऊपर से खुली हुई थी। अब इसके अंदर पहले ना हवा थी सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर ट्यूब के अंदर कुछ नहीं था। मतलब इस तरह से जे शेप जो है वो ट्यूब थी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे एक जे शेप ट्यूब थी, ठीक है। उसकी एक साइड क्या थी, यहाँ पे बंद थी, और एक साइड में यहाँ पे मेरे पास क्या थी, ओपन थी। मतलब यहाँ पे एक साइड लंबी थी और एक साइड छोटी थी, लेकिन एक साइड मेरे पास क्या थी, उसकी बंद थी और एक साइड से खुली थी। अब इसके अंदर थोड़ी सी हवा मौजूद थी। उसने क्या किया, एक साइड से ना मरकरी को ऐसा ऐसा डालना शुरू किया। मरकरी डालता गया, थोड़ी थोड़ी डालता गया, तो वो इस साइड पे भी आना शुरू हुई। उसने जैसे जैसे थोड़ी सी मरकरी डाली तो इसने देखा कि जब भी दोनों साइड पे दोनों की साइज जो है वो दोनों का कह लें मरकरी का जो लेवल था वो सेम हो गया। उसने देखा जो यहाँ पे उसके अंदर हवा थी ना वो सारी यहाँ पे जाके ना कैद हो गई, मुकीद हो गई। मतलब यहाँ पे उसकी कह लें कि हवा जो है वो बंद हो गई। अभी स्टार्टिंग में ना उसने थोड़ी सी मिकदार डाली थी मरकरी की। अभी यहाँ पे इसके दोनों के दरमियान ना एक ही जितना, मतलब जितनी मरकरी इधर थी उतनी इधर थी, तो इसके अंदर हवा जो है ना वो मुकीद हो गई। मतलब यहाँ पे सारी जाके बंद हो गई। अब यहाँ पे प्रेशर जो है ना एयर का सिर्फ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर जो एयर का प्रेशर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बच्चे यूनिट होता है जिसमें हम प्रेशर लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं ना, लंबाई लेनी हो तो हम मीटर्स में लेते हैं। जैसे
2 मीटर, तो लंबाई हमने कहा कि हमने मीटर में ली, ठीक है। इसी तरह से जो प्रेशर होता है ना, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए यूनिट होता है, ठीक है। ये बताता है कि प्रेशर है। जो एयर था यहाँ पे सिर्फ एयर थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर का प्रेशर था, तो ये नॉर्मल एयर जितनी थी वो यहाँ पे आके बंद हो गई, ठीक है, मुकीद हो गई। उसने क्या किया, बाहर से ना मरकरी डालता गया, मजीद डालता गया, फिर मरकरी मजीद डालता गया, तो इसके दोनों के दरमियान जो फर्क आया ना वो 760 मिलीलीटर आ गया। अब 760 मिलीलीटर जो होता है ना बच्चे, ये 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, सॉरी। मतलब जो 760 मिलीलीटर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। पहले सिर्फ और सिर्फ हवा का प्रेशर था, अब उसने मरकरी मजीद डालना शुरू की, मजीद उसने मरकरी डाली, तो यहाँ पे कितनी मजीद उसने मरकरी डाली, 760 मिलीमीटर। इतना हाइट डिफरेंस आया, इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने मजीद डाला। पहले तो एयर की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, अब मरकरी की वजह से भी थोड़ा प्रेशर मजीद बढ़ गया, कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो टोटल कितना हो गया, ये मरकरी ज़्यादा डालने की वजह से 1 एटमॉस्फेयर, और दूसरा ये एयर तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है ना हवा, तो उसका भी 1 एटमॉस्फेयर, तो 2 दफ़ा नहीं हो गया, एक तो मरकरी की वजह से और दूसरा जो पहले से एयर की वजह से था। तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना हो गया, दुगना हो गया, पहले की निस्बत दुगना हो गया, ठीक है। तो अब प्रेशर दुगना हो गया, वो भी हमने देखा है कि अगर आप प्रेशर को दुगना करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने जैसे जैसे उसने यहाँ पे प्रेशर मरकरी डालना शुरू की, तो यहाँ पे जो हवा थी ना वो उसका वॉल्यूम कम होना शुरू किया, वो सुकड़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम पहले की निस्बत क्या हो गया, कम हो गया, क्यों, क्योंकि उसने प्रेशर कितना किया था, दुगना किया। तो यहाँ पे यही कहा है कि उसने कहा कि जब दूसरे बड़े बाजू ने उसने मरकरी डालता गया हत्ता के दोनों की सतह के दरमियान कितना फर्क आ गया, 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर जो होता है ना बच्चे, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर ये, और हवा का तो 1 एटमॉस्फेयर पहले से था, तो कितना टोटल कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेयर। 2 को मल्टीप्लाई किया 760 के साथ, तो कितना आ गया, 2 एटमॉस्फेयर, 2 ATM के इक्वल हो गया। मतलब पहले की निस्बत कितना हमारे पास प्रेशर आया, दुगना। अब प्रेशर दुगना हुआ तो जिसकी वजह से ये क्या होगा कि यहाँ पे जो गैस होगी ना वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो सुकड़ना शुरू हो जाएगी। तो जो मुकेद गैस का उसने वॉल्यूम नोट किया तो वो पहले की निस्बत क्या हो गई, वो आधी हो गई, मतलब वो दब गई। जैसे हमने कहा था ना कि वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाता है, अगर प्रेशर आप डबल करेंगे तो वॉल्यूम आधा रह जाता है। तो इसी तरह से ये गैस का वॉल्यूम भी क्या हुआ, वो भी सुकड़ गई, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा रह गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर में कोई तब्दीली मालूम नहीं की, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने क्या किया, जब प्रेशर उसने दुगना किया, पहले सिर्फ हवा का प्रेशर था जो एटमॉस्फेयर होता, लेकिन जब उसने यहाँ पे मरकरी डालता गया इतनी डाल दी कि उसका जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर, मतलब हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल था। ये मरकरी का प्रेशर और हवा का तो है, तो टोटल कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर, तो मतलब प्रेशर उसने क्या किया, दुगना कर दिया। तो जो गैस थी यहाँ पे हवा थी वो क्या हो गई, वो सुकड़ गई, वो उसका वॉल्यूम कितना रह गया, आधा रह गया। देखिए उसने ग्राफ के इसके एक्सपेरिमेंट के तजर्बे के जरिए जाहिर करके बताया कि जैसे ही प्रेशर वो बढ़ाता जा रहा था तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था गैस का, क्योंकि एयर क्या होती है बच्चे, गैस होती है ना। यहाँ पे एयर की जो गैस है ना, यहाँ पे उसका मैस वगैरह तब्दील नहीं हो रहा था, मैस वही था, हवा का मैस तब्दील नहीं होता, जितनी गैस थी वो उतनी ही थी। सिर्फ और सिर्फ क्या हुई थी कि वो सुकड़ना शुरू हो गई थी, उसका वॉल्यूम कम हो गया था, वो मॉलिक्यूल्स उसके पास पास आ गए थे। जैसे यहाँ पे इसको दबाव डाला, वॉल्यूम कम हुआ ना, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए, गैस उतनी है, मैस उसका तब्दील नहीं हुआ, ठीक है, टेम्परेचर भी वही था। ये ना हमारे पास मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि बॉयल के कानून की तजर्बाती तस्दीक लिखें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक कौन बताता है, बॉयल लॉ बताता है, बॉयल का कानून उसको होता है, ठीक है। या फिर हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है बॉयल का कानून और उसका फार्मूला लिखें, तो बॉयल का कानून यहाँ से तारीफ होती है उसकी कि इस कानून की रूह से क्या होता है, किसी गैस की मिकदार जो होती है, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के मुखालिफ ताल्लुक है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, मुस्तकिल रहना चाहिए, इसका फार्मूला ये, ठीक है। या फिर आप इसकी तारीफ ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे के मुखालिफ ताल्लुक है, ठीक है। ये तारीफ भी आ जाती है। या तफसीली सवाल ये आ सकता है कि बॉयल के कानून की तजर्बाती तस्दीक लिखें। ये पहला हमारे पास कह ले कानून है। दूसरा गैस के मुतालिक जो कानून है ना, वो हमारे पास किस किस के दरमियान रिलेशन को बताता है, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक को बताता है। मतलब अगर कहीं पे हमने गैस ले ली हुई है तो टेम्परेचर तब्दील करने से वॉल्यूम में क्या तब्दीली आती है। ये एक साइंसदान था चार्ल्स, ठीक है, उसने ये कानून दिया था, उसने ये इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुक बताया था, तो इसलिए इसके उसी के नाम पे उसको नाम दे दिया गया चार्ल्स का कानून। कहते हैं मिसाल के तौर पे सारे पैसेज को पढ़ने से पहले कहते हैं सपोज करें, फर्ज करें कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने गैस भरती हुई है। अब ये इसका पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये हरकत कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आपने यहाँ पे ना इसके साथ एक प्रेशर चेक करने के लिए लगा दिया हुआ, एक आला लगा दिया हुआ, ठीक है। ये प्रेशर के बताएगा प्रेशर कितना हमारे पास। अभी ये नॉर्मल हमारे पास इसके अंदर गैस मौजूद है, ठीक है, आपके पास ये गैस मौजूद है तो नॉर्मल है, ठीक है।
अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूँ, मुझे गर्म करूँगी तो मैंने क्या करना है, मैं कहती हूँ कि जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगी तो इन मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना गर्म करने की वजह से, तो वो क्या करेंगे, वो बार बार जाके इसके साथ टकराना शुरू हो जाएंगे, इस ढक्कन के साथ, इसकी दीवारों के साथ, क्योंकि बार बार टकराना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बार बार टकराने की वजह से, कुलीन की वजह से प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर तब्दील नहीं करना, जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर रहना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहती हूँ कि वो जैसे ही यहाँ के इसके साथ टकराएंगे, वो अपनी एनर्जी के साथ इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देंगे। तो जितनी एनर्जी मैं उसको दूंगी हरारत गर्म करने की वजह से, तो वो सारी की सारी एनर्जी यूज से इस्तेमाल करते हुए इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जितना आप टेम्परेचर देते हैं गैस का वॉल्यूम उतना ही बढ़ता है। कब? जब आप ये बात करेंगे प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर तब्दील ना हो, प्रेशर मुस्तकिल रहे, क्योंकि पहली बात हमारे माइंड में यही आती है कि आप उसको अगर टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो कोलाइड तो करेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे प्रेशर का मुस्तकिल रखना है, तो मैं कहती हूँ जितनी एनर्जी आप उसके साथ जाकर टकराएगा वो पिस्टन को ऊपर लेके जाता जाएगा, पिस्टन को ऊपर मूव करवाता जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जितनी एनर्जी देंगे वो किस में तब्दील होगी, वॉल्यूम में तब्दील होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग का मतलब है हम गैसेस को पढ़ रहे हैं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। और काइनेटिक एनर्जी में, अगर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो वो दीवारों के साथ ज़्यादा जाके टकराएंगे, टकराने की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। तो पहली बात यही होनी चाहिए कि गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन आपने अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अगर हम ये कहते हैं कि प्रेशर जो है वो ना बढ़ने दिया जाए, बढ़ने ना दिया जाए, तो हम कहेंगे जितना आप उसको हरा देंगे वो इसके साथ टकराएगा, वो पिस्टन को ऊपर मूव करवा देगा। अगर हम एक पिस्टन ऐसा लगा दें जो हरकत कर सकता हुआ, तो जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जितना उसको टेम्परेचर देंगे वो सारे का सारा यूज हो जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ाने में। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तब जब आपने कंडीशन दे दी हुई है कि प्रेशर मुस्तकिल रहना चाहिए, प्रेशर चेंज ना हो, तो जितना वो जाके कोलाइड करेंगे वो पिस्टन को ऊपर लेके जाते जाएंगे। ये एक आइडिया दिया था एक फ्रांसीसी, एक फ्रांस का सदर था। ठीक है, जैकोस हमारे पास अलेक्जेंडर चार्ल्स, उसने आइडिया दिया था, इसलिए नाम इसका दे दिया गया चार्ल्स कानून के नाम पे, मतलब इसको चार्ल्स लॉ बोला जाता है। ये हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप टेम्परेचर देते जाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन कब? जब प्रेशर क्या हो, मुस्तकिल हो। तो इसके ये 2 नंबर का सवाल भी आता है, चार्ल्स के कानून की तारीफ करें तो इस कानून का यहाँ से स्टार्ट होता है। चार्ल्स के कानून की तारीफ क्या है कि आपके पास गैस का जो टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि प्रेशर हमारे पास तब्दील नहीं होना चाहिए। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तफसीली सवाल में टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक बयान करें काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें तो ये पूरा लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है चार्ल्स का कानून लिखें, उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखें, तो इसके लिए ये लाइन और यहाँ से ये फार्मूला। एमसीक्यू में भी आ जाता है चार्ल्स का कानून, उसमें ये वाली फार्मूला दे दिया जाएगा या ये पूछ लिया जाएगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या 3-4 कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे सी और डी, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स के अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला, ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है बच्चे एवोगैड्रोस लॉ, ये भी हमारे पास गैस का कानून ही है। ये किस किस के दरमियान रिलेशनशिप देता है वो हम देखते हैं। पहले इसको कहते हैं हमारे पास ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब हम गैसेस को पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारे पास ये कानून है। कहते हैं किसी गैस पर मौजूद इसमें प्रेशर मॉलिक्यूल्स का दबाव बढ़ने के, मतलब फॉर एग्जाम्पल कहता है ये मेरे पास एक बर्तन है, सपोज करें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की ट्राई करती हूँ। कहता है इसके अंदर ना मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे ये पिस्टन की मैंने इसके साथ एक रख दिया हुआ है, ये एक मेरे पास पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन का मतलब है ये इसका कवर है जो ऊपर नीचे मूव ऑन कर सकता है, ये इसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कहती हूँ ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इसकी दीवारों के साथ इसके साथ टकराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो कहते हैं गैस का जो प्रेशर होता है वो कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स जो है वो दीवारों के साथ जाके कोलाइड करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा वो कोलाइड करेंगे, जितनी ज्यादा वो उनकी मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी, जितनी क्लीन ज्यादा होगी, उतना प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो कहते हैं प्रेशर का इन्हिसार किसके ऊपर होता है कि आपके पास टकराव कितना है और मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। जितनी ज्यादा तादाद ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टकराएंगे ना, और दूसरा उनकी रफ्तार, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा वो टकराएंगे। तो ये 2 चीजों के ऊपर होता है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा उतना वो क्लियन ज्यादा करेंगे, जितनी इनकी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो क्लियन करेंगे, तो प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो प्रेशर का इन्हिसार किसके ऊपर है, एक तो ये है कि टकराते कितने हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है जो टकराने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा उनकी रफ्तार कितनी है। कहते हैं फर्ज करें आपके पास 2 एक जितने बर्तन हैं, बिल्कुल एक जैसे बर्तन हैं। ठीक है, और दोनों में गैस की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो भी सेम है। ठीक है, दोनों में गैस की मिकदार जो है वो सेम है। अब ये इसके ऊपर पिस्टन भी हमने रखा हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके साथ टकराएंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। कहते हैं आप क्या करें, दोनों यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है।
स्टार्ट, ये शुरू वाली हालत है कि एक जैसे बर्तन हमने लिए हैं, दोनों में एक जैसी हमारे पास गैस की मिकदार है, और जब वो टकराएंगे तो वो एक जितना प्रेशर और हमारे पास उसका टेम्परेचर भी सेम होगा। कहते हैं आप क्या करें, एक वाले जो बर्तन है ना उसमें मॉलिक्यूल्स गैस की मिकदार बढ़ा दें। मुझे गैस की मिकदार बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं जाके इस पिस्टन के साथ टकराएंगे, तो ये ज़्यादा जाके इसके साथ टकराएंगे, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मैं कह दूं कि मेरे पास प्रेशर जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, प्रेशर मैंने इसका मुस्तकिल, तो कहते हैं अगर हम लोग ये फर्ज कर लें कि हमने इसका प्रेशर नहीं बढ़ने देना, मुझे ये जाके इसके साथ टकराएंगे प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम प्रेशर नहीं बढ़ना देना चाहते, मैं क्या कहूँगी कि मैं कहती हूँ जैसे वो इसके साथ जाके टकराएंगे ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलते जाएंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे, तो ये पिस्टन क्या होता जाएगा, ये ढक्कन है ये किस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि जितनी वो दीवार उसके साथ जाके ढक्कन के साथ फोर्स लगा रहे थे, मैंने कहा वो क्या किया, उन्होंने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तब जब मैंने ये बताया कि आपने प्रेशर नहीं बढ़ने देना, तो वो जितनी फोर्स लगाएंगे, फिर मैं कहती हूँ प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा, वो क्या करेगा, जितनी फोर्स लगाएंगे वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका हमने देखा क्या कि अगर मैं प्रेशर नहीं बढ़ा देना चाहती, तो अगर मैं गैस की मिकदार बढ़ाऊंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका। तो एवोगाड्रोस लॉ हमें यही कहता है कि अगर आप मिकदार बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं गैस की, तो हमारे पास क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो तब्दील ना हो, वो मुस्तकिल रहे, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, वो जितना जाके पिस्टन के साथ यहाँ पे टकराएंगे, वो पिस्टन को ऊपर लेके जाते जाते हैं, उसके मूव करवाते जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मुशाहिदे से हमें क्या पता चला कि अगर आप किसी गैस में मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब, जब हम चाह रहे होते हैं, जब हमने फिक्स कर दिया होता है कि उसका प्रेशर या टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए, तो यही एवोगाड्रोस का है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कि जितनी आप गैस की मिकदार बढ़ा देंगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन कब, जब प्रेशर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मुस्तकिल रहना चाहिए। तफसीली सवाल तो ये आ जाता है कि एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर तफसीली सवाल लिखें, कि कानून के ऊपर तफसीली नोट लिखें। 4 क्वेश्चन में आ जाता है एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर की तारीफ लिखें और इसका फार्मूला लिखें, और एमसीक्यू में बच्चे ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है। ये पूरा ओवरऑल हमारे पास जो टॉपिक था आज हमने कवर किया, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, एक अलहदा से प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक, ठीक है, बॉयज़ लॉ, और ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन का तजर्बाती तस्दीक, ये अलहदा से तफसीली सवाल बन जाता है। चार्ल्स लॉ हमारे पास अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, और एवोगाड्रोस लॉ अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, एवोगाड्रोस लॉ की तारीफ, उसका फार्मूला, इसी तरह से चार्ल्स लॉ की तारीफ और इसका फार्मूला, इसी तरह से बॉयज़ लॉ की तारीफ, इसका फार्मूला, और ये जो इनका फार्मूला बच्चे एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल सारा ही हम याद करेंगे। मजीद इससे मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।